आइए यौगिक अभ्यासों और प्राणायाम के अभ्यास के बाद अब हम जानते हैं साइटिका के लिए ली जाने वाली आयुर्वेदिक औषधियाँ। आयुर्वेदिक औषधियों में साइटिका के लिए हम प्रयोग करते हैं चंद्रप्रभावटी, अश्वशिला जिसमें कि शिलाजीत और अश्वगंधा दोनों का मिश्रण है। यह शरीर की बोन हेल्थ, मसल हेल्थ, नर्वस सिस्टम सबके लिए उपयोगी है। इसके लिए आप विटामिन B12 जिसके लिए कि न्यूट्रीला, आप बोन हेल्थ ले सकते हैं, न्यूट्रीला डेली एक्टिव ले सकते हैं, न्यूट्रीला डेली एनर्जी ले सकते हैं, मोरिंगा, स्पिरुलिना आदि औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हमने आपको बताया कि किन किन आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग आप साइटिका में कर सकते हैं। आयुर्वेदिक औषधि के बाद आइए अब हम जानते हैं प्राकृतिक चिकित्सा षटकर्म पंचकर्म में साइटिका के निरोध के उपाय। पंचकर्म तथा षटकर्म में आप शंख प्रक्षालन, बस्ती, वमन, कुंजल आदि प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके दैनिक अभ्यास के ऐसे उपयोग हैं, ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें आप प्रतिदिन करके संपूर्ण स्वास्थ्य पा सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में आपके कमर, गर्दन तथा रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले भाग को स्वस्थ रखने के लिए आप ले सकते हैं कटी बस्ती, पृष्ठ बस्ती। आपके पैरों के लिए और संपूर्ण शरीर के लिए आप अभ्यंग कर सकते हैं। ये आप कहीं करवा ना सकें तो घर पे खुद ही पीड़ानिल तेल से पीड़ानिल स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा अभ्यास यह होगा कि यदि आप सरसों तेल का प्रयोग करें, सरसों तेल से प्रतिदिन अपने शरीर की मसाज करें, जिससे आपके शरीर से वात रोग दूर रहते हैं। साइटिका नर्व में पेन कई बार वात रोगों के कारण भी आ जाता है, जिससे कि आपका चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में ही आप हाइड्रोथेरेपी का भी लाभ उठा सकते हैं। हाइड्रोथेरेपी यानी कि जल से ली जाने वाली थेरेपी। इसके लिए आप इमर्शन बाथ, हल्का सा गुनगुना गर्म पानी से स्नान, जितना आप सहन कर सकते हो उतने गर्म पानी से स्नान, कटी स्नान, और आप ठंडा गर्म सेक भी कमर पर ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि प्राकृतिक चिकित्सा में साइटिका के लिए कौन कौन से समाधान हैं। अब हम बात करते हैं आहार के बारे में। यदि आपको साइटिका से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है, साइटिका अपनी गंभीर स्थिति ले चुकी है, तो खट्टी चीज़ें ना खाएं, ठंडी चीज़ें ना खाएं। ठंडी चीज़ों में आप फ्रिज का पानी या फिर आइसक्रीम वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ ना खाएं। फ्रिज में रखी हुई कोई और चीज़, फल, सब्जी कोई भी ठंडा ना लें। खट्टी चीज़ों में नींबू, संतरा या फिर ऐसे कोई भी पदार्थ जो कि खट्टे हों उनका सेवन ना करें। डिब्बाबंद भोजन ना करें। आपके स्वास्थ्य को जो सूट नहीं होता, आपके प्रकृति के विरुद्ध आहार हो, उसे भी ना करें। तो अभी हमने आपको बताया कि किस प्रकार का आहार आप साइटिका के रोग में ना लें। अब हम जानने जा रहे हैं कि किस प्रकार का आहार हम लें। वैसे तो विशेष इसके लिए कोई निर्धारण नहीं किया जाता है, पर संतुलित आहार के लिए आप सब्जी, हरी सब्जियां जो कि आपकी नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने के लिए उपयोगी हैं। क्यों? क्योंकि हरी सब्जियों से आपको मिलता है विटामिन B12, और विटामिन B12 आपके नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखता है, आपकी नर्व्स को मजबूत बनाता है। तो आप अपने विटामिन B12 को अच्छा रखने के लिए हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं, मुनक्का खाएं, अंजीर खाएं। इन सब चीज़ों का प्रयोग करके आप अपने समग्र स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। पानी अधिक पिएं, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा पिएं, रसीली चीज़ें खाएं। आप बाहर के भोजन के पदार्थ न खाएं, तली भुनी खट्टी चीज़ों से बचें। तो आइए अब अंत में हम जानते हैं साइटिका के लिए किए जाने वाले एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। साइटिका का रोग मुख्यतः हमारे कमर में समस्या उत्पन्न करता है। कमर से ही शुरू होकर यह पैरों तक जाता है। तो हम अपने कमर और पैरों के दर्द को, सुन्नपन को, नमनेस आदि सब चीज़ों को रिलैक्स करने के लिए और उनसे निजात पाने के लिए सीखते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। अपने बाईं हथेली को सामने करें। बाईं हथेली में आपके जो ये वाले पॉइंट्स हैं, ये आपकी कमर के हिस्से को दर्शाते हैं। तो इनको आपके लेफ़्ट हैंड में मेनली इसके पॉइंट्स होते हैं। तो आप अपने राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड के अंगूठे और अंगुली के बीच की जो हड्डी नीचे तक जाती है, उसी में अंदर की तरफ करके दबाएं। इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5। ये वाला हिस्सा आपके पूरे कमर को दर्शाता है। इसी प्रकार इन दोनों 2 उंगलियां इधर, 2 इधर, इनके बीच में जो आपका चैनल जाता है, ये हमारी सभी उंगलियों के बीच का जो स्थान है, ये चैनल कहलाते हैं। हमारी हथेली के इस तरफ हम पॉइंट्स को दबाते हैं, पर हथेली के इस तरफ चैनल्स को चलाने पर प्रेफर किया जाता है। हम इस प्रकार इन दोनों उंगलियों के बीच का जो चैनल है, उसे धीरे धीरे इस प्रकार दबाएंगे। आप तेल से इसकी मसाज भी कर सकते हैं।
ये हुए आपके कमर के लिए पॉइंट। और वही दर्द जब पैरों तक चला जाता है तो उसके हमारी ये वाली उंगली और ये वाली उंगली हमारे पैरों को दर्शाती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी पूरे की मसाज भी कर सकते हैं तेल से, दोनों उंगलियों की इस प्रकार इस पर तेल लगा के पूरे की मसाज करें। यदि आप मसाज ना कर पाएँ, पॉइंट दबाने हो, तो यहाँ से पूरा नीचे से लेके ऊपर तक इन पॉइंट्स को दबाएं। यदि आपको लगातार दर्द बना रहता हो तो इन पॉइंट्स को भी लगातार दिन भर जब भी आप खाली बैठे हों, आपके हाथ फ्री हों, तब भी इसे दबा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें, एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने में बस भोजन के आधे घंटे तक पॉइंट्स ना दबाएं। बाकी आप दिन में कभी भी एक्यूप्रेशर पॉइंट दबा के समस्या का शीघ्र समाधान ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज जाना साइटिका के समग्र निदान का संपूर्ण समाधान। तो इसी प्रकार के विषय को लेके हम अगली बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए इंडिया टीवी। धन्यवाद।